बिहार में आगामी कुछ दिनों में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट मात्र से ही गांव में हलचल शुरू हो गई है। संभावित प्रत्याशियों की तो बाढ़ सी आ गई है। कई पंचायतों में तो बाकायदा अमुक पदों के लिए खुद को सबसे योग्य दावेदार बताने में लगे। हमने देखा है कि अभी सबसे पहला तो मेरा फोकस है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, क्योंकि यहाँ पर इंटर कॉलेज है नौला में, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ से दूर मुजफ्फरा, बीरपुर, सूरजपुरा जाना पड़ता था। इसके लिए तो अभी हम पहले से ही फ्री कोचिंग शुरू किए हुए हैं, इसमें 250-300 बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पिछले दिसंबर से ओपनिंग किया है, जो कि माननीय विधायक कुंदन जी इसका उद्घाटन किए थे। तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सबसे पहला मेरा प्रहार रहेगा भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और उसके बाद यहाँ के जनता को जैसे चिकित्सा सुविधा के लिए अपने तरफ से फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, जो कि इनको कहीं इलाज के लिए मुफ्त में सुविधा मिल जाएगा। चलता है कि पंचायत का क्या विकास हुआ। हमारे नियरेस्ट में जो पंचायत हैं, बगल में शमशा 2 है, शमशा पंचायत 2 का स्थिति देखिए, बहरामपुर का स्थिति देखिए, गोविंदपुर का स्थिति देखिए, वगैरह वगैरह 8 पंचायत का जो है शमशा अधिमंसूर चक प्रखंड है। लेकिन शमशा पंचायत को सरकार पैसा जो है सो देती है जीर्णोद्धार के लिए, साज सज्जा के लिए कि नहीं देती है। पंचायत में देखिएगा तो पूरा जो है सो डहा डनमनाया है, गिरा हुआ है, और जो पंचायत है सो चमक रहा है। कि हम जो है सो देख रहे हैं कि क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, धर्मवाद, यह जो है सो हमारे पंचायत को सही ढंग से जो है विकास नहीं करने दे रहा है। जो भी लोग हो रहे हैं, जहाँ से हो रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की ज़्यादा जो है सो देख रेख कर रहे हैं। सभी पर जो है सो उनका नज़र नहीं है, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। हम अगर मान लीजिए इस पंचायत का मुखिया है तो सब हमारा एक समान है, हम सबका है, यह होना चाहिए। तो समर्थन मिलता है तो कैसे? मेरे अंदर प्लानिंग है कि पहले निचले स्तर के जितने भी स्टूडेंट, वो चाहे मतलब आपको प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, इन लोगों के बीच में एक मोटिवेशन टाइप का जाए कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। मुराठा बांधना अच्छा चीज़ नहीं है, एजुकेशन बड़ा चीज़ है, और एजुकेशन के प्रति काम करने का है। बच्चों के बीच प्रोवाइड करना, 1 रुपये दिन के हिसाब से अच्छे बुक को लाना, 1 रुपये दिन के दर से साल में 360 रुपया उनको देना होगा, और उस पर काम करके धीरे धीरे मतलब एक पुस्तकालय का रूप देना, पुस्तकालय बनवाना सभी। बेगूसराय के कई पंचायतों में जहां महिला उम्मीदवार हैं, वे अब घरों की देहरी लांघकर गांव की गलियारों में घूम घूम कर अभी से ही अपनी मौजूदगी दिखाने लगी। यही नहीं, नए चेहरे के संभावित प्रत्याशी वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि के काम काजों में गड़बड़ी गिना रहे हैं। केवल पैसे का धंधा और चमचा के इसे चला है, किसी तरह का कोई फैसला नहीं है, और चमचे के थ्रू काम होता है। पब्लिक को सही जो मिलना चाहिए पहुंच नहीं पाता है, काहे कि उसके पास अर्थ का कठिनाई है, दिक्कत है, इसलिए वो दे नहीं पाता है और अपना फायदा ले नहीं पाता है। जो जितना भी हो सकेगा मैं उतना कुछ अलग करना चाहूँगा, क्योंकि पंचायत में सबसे ज़्यादा है गरीब लोगों का सेवा करना। जैसे सरकार जो जितने भी चीज़ दे रहे हैं, सरकार गरीब लोगों के लिए जितने भी चीज़ मुहैया करवा रहे हैं, जैसे इंदिरा आवास हो गया, जिसका नंबर आया हुआ है उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड है जो लेने लायक है, जो अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको नहीं मिल रहा है, उनको राशन कार्ड चाहिए। जो 60 वर्ष से क्रॉस कर गए हैं, वृद्धा लोग हो गए हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा है कि जो बुढ़ापा आ जाती है स्थिति, तो उसमें एक चाय पीने के लिए भी बच्चे से पैसा मांगना पड़ता है। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम कमज़ोर है।
हम चाहेंगे कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह का केंद्र वगैरह यहाँ पर डेवलप हो, ताकि हमारे गांव के लोगों को अगल बगल या दूर शहर तक जाना नहीं पड़े। सबसे बेसिक चीज़ इसको हम जरूर केंद्र में रख के चलेंगे। इसके अलावा शिक्षा और कम्युनिकेशन भी यहाँ अभी भी कमज़ोर है। कोई चौड़ी सड़क यहाँ अभी ठोस रूप से बगल के सड़क से लिंक नहीं है। हम चाहेंगे कि बढ़िया सा सड़क से लिंक हो जाए हमारा गांव। और स्वच्छ छवि जनता के बीच बनाए, और लोगों को लगता है जो प्रत्याशी नहीं भी हैं तो भी मैं विकास का काम कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में कब्रिस्तान घेराबंदी किए हैं, उसके पहले एक विधायक योजना से स्कूल में कमरा बनवाए हैं। इधर डी पंचायत में लीजिए, एक महादलित मोहल्ला में सामुदायिक भवन बनवाए हैं। मतलब इस कार्य से अब बहुत दिनों जुड़े हुए हैं और लोगों को लगता है जिन्हें इनके आने। भावी प्रत्याशी द्वारा जहां वर्तमान मुखिया की छोटी छोटी गलतियों को गिनाते हुए मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं वर्तमान मुखिया पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए अधूरे सपने को पूरा करने की दुहाई देते हुए पुनः सेवा करने का एक मौका देने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पंचायत का सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने क्षेत्र में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। जब तक शांति और सौहार्द नहीं होगा तो पंचायत का विकास नहीं होगा। इसके लिए हम लोग दिन रात काम करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहे, ताकि इसी के बल में मेरा गांव मोटा मोटी छोटे रकबा का है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, छोटा सा मार्केट है और लोग ढेर सारे लोग बिजनेस व्यापार पे आश्रित हैं। तो जब तक शांति नहीं रहेगी तो सभी का बिजनेस व्यापार कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। इसलिए शांति भाईचारा क्षेत्र का बना रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है, हमारे गांव के विकास के लिए सबसे जरूरी है। कई संभावित उम्मीदवार गांव में सड़क नहीं बनने से लेकर बिजली, पानी आदि समस्याओं को लेकर लोगों को एक बार खुद को मौका देने की बात समझाने में अभी से लग गए हैं। बहरहाल पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार अपने स्तर से समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीतिक गोलबंदी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।